अध्यक्षता में मंत्रियों की मंथन बैठक आयोजित की गई। उसमें विभिन्न विषयों पर जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से सुझाव लिए, तो अलग अलग आगे की योजनाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देशित भी किया। यह हम सबके लिए संतोष की और प्रसन्नता की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना पर कुछ हद तक कमी करने में सफलता अर्जित की है। कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, परंतु मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना की गति को हमने कम किया है। अब संभावना यह भी है कि तीसरी लहर आएगी, और वो तीसरी लहर के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समुचित योजना बनाने के जो निर्देश दिए थे, आज उस पर पूरी तरह चर्चा हुई और यह सुनिश्चित किया गया है कि तीसरी लहर ना आए, ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा। और उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न स्थलों पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जनता में ये जन जागरण हो कि सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर लगातार सरकार की ओर से प्रयास किए जाएंगे। मध्य प्रदेश मॉडल जो कि देश भर में प्रोत्साहित किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस पूरे कोरोना काल में प्रशासकीय व्यवस्था के साथ साथ आम जन भी जुड़ सके और कोरोना की ये पूरी लड़ाई केवल सरकारी योजना या सरकारी व्यवस्था तक सीमित ना हो, बल्कि ये जन आंदोलन बन जाए। इस विषय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए थे, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और फिर नीचे गांव स्तर पर, वो अभी भी काम करेंगे और वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जनता में पूरी तरह ये जन जागरण हो कि हम सब कोरोना से लड़ाई लड़ते रहें, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का हम ध्यान रखें। सरकार का किल कोरोना अभियान यथावत चलेगा। गांव गांव में एक एक घर में जाकर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यदि लक्षण वाला कोई नागरिक मिलता है तो तत्काल उसकी जांच कराएं और उसका हम इलाज के लिए उसको भेजें। हमारे जो सीसीसी है, कोविड केयर सेंटर, उनका युक्तियुक्तकरण किया जाएगा और पूरी तरह वो बंद नहीं रहेंगे, कुछ स्थानों पर वो चलते रहेंगे। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निश्चित किया गया है कि हमारे यहाँ उसी तरह अभी भी मध्य प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग होती रहेगी जैसे कोरोना की पीक में थी, जिससे हम कोरोना के सभी जो पॉजिटिव हैं उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर पाए और उनको इलाज व्यवस्थित करा पाए। उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरी लहर की तैयारी और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह निर्देशित किया है। आज ये निश्चय हुआ है कि आगे आने वाले समय में हम संपूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करेंगे और इसकी केवल जिले वाइज हम संरचना नहीं बनाएंगे, बल्कि संस्थागत प्लानिंग करेंगे। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मिलाकर अलग अलग हर स्वास्थ्य की संस्था की अलग प्लानिंग होगी, उसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी जिसमें बिस्तरों की वृद्धि, आईसीयू बिस्तरों की वृद्धि, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और केवल ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं बल्कि ऑक्सीजन के जनरेशन की भी प्लानिंग होगी। उसके साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि तीसरी लहर में जो संभावना है कि बच्चों को इसका प्रभाव ज्यादा होगा, तो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि पीडियाट्रिक आईसीयू और पीडियाट्रिक वार्ड, बच्चों का अलग शिशु रोग जो डिपार्टमेंट है वो और मजबूत हो। इस पूरे प्रकल्प के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, जो हेल्थ वर्कर रहेंगे, उनकी अलग से ट्रेनिंग सुनिश्चित करने का भी आज निर्णय लिया गया है। खासकर बच्चों के उपचार के लिए, बच्चों की टेस्टिंग के लिए अलग से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग की जाएगी। तीसरी लहर में
मध्य प्रदेश में समुचित व्यवस्था हो सके, बिस्तरों की समुचित व्यवस्था, आईसीयू की समुचित व्यवस्था, ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था, ये सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरी लहर में हमने देखा कि रेमडेसिविर, एम्फोटेरिसिन बी और ऐसी बहुत सारी ड्रग जिनको लेकर आपाधापी मची थी, ये भी सुनिश्चित किया गया कि उसका युक्तिकरण, उसका प्रोक्योरमेंट, उसकी आपूर्ति, ये आईटी सॉल्यूशन के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। जन जागरण हो और उसके लिए जो हमारी तीनों थेरेपी हैं, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, आयुर्वेद हो, इसका समन्वय भी समुचित सरकार के स्तर पर हो, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। गांव में वो डॉक्टर जो इलाज तो करते हैं परंतु उनके पास डिग्री नहीं है, उनको भी बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी और इस बात का जन जागरण जरूर किया जाएगा, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर जिस प्रकार बात आई है कि स्टेरॉइड की ओवरडोज से दिक्कतें आई हैं, तो ऐसी दिक्कतें ना आए, इसके लिए भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। कोरोना की लड़ाई का मुख्य और सबसे धारदार हथियार है वैक्सीनेशन। वैक्सीन को लेकर पूरी तरह रचना बन गई है। 1, 2 और 3 जुलाई को वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा जन अभियान चलाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल होंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश की अधिकतर आबादी को हम वैक्सीन से जोड़ें, क्योंकि वैक्सीन ही इस कोरोना की लड़ाई का सबसे अंतिम और कारगर हथियार है। ये व्यवस्था भी की गई है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि गांव से लेकर शहर तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में वैक्सीन को हम समुचित रूप से लगाएं।